Hello everyone, I am Ayush Narayan Oja, welcoming you all to our channel Chill and Code. Till last lecture we have covered functions, now we are going to start arrays. Array is a data structure which we use to derive, manipulate, store data according to our need. Array क्या है? Array एक data structure है जो कि fixed size का होता है जिसमें consecutively हम डेटा को स्टोर करते हैं एक के बाद एक फॉर्म में। देखते हैं क्या होता है ये। तो पहली बात तो ये कि जावा में जो एरे होता है वो जीरो इंडेक्स्ड होता है। जीरो इंडेक्स्ड का मतलब उसकी इंडेक्सिंग जो शुरू होती है वो जीरो से। जैसे पहला जो एलिमेंट है वो जीरो पर स्टोर होगा, दूसरा वन पर, तीसरा टू पर, चौथा तीन पर। इस तरह से ये सीक्वेंस चलेंगे। और कंजिक्यूटिवली मतलब मान लेते हैं यहाँ वाले एलिमेंट का एड्रेस मेमोरी में 1000 है समथिंग, और 4 बीट की उसकी साइज है। तो नेक्स्ट वाले जो होगा वो 1004 पे होगा, उसका नेक्स्ट वाला 1008 पर होगा, और इस तरह से चीजें चलती जाएंगी। तो ये एरे होती है। आगे देखते हैं कि एरे का डिक्लेरेशन करते हैं लोग। ऑपरेशंस हम एरे पे चार परफॉर्म करते हैं। पहली तो क्रिएट, फिर दूसरी इनपुट, फिर आउटपुट, फिर अपडेट। क्रिएशन हम नीचे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। ये डेटा टाइप यहाँ इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोटिंग भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, कैर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। इस तरह से जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से हम कर लेंगे। फिर हम अपने एरे का जो नाम देना होगा वो देंगे स्पेस देकर। फिर ये स्क्वायर पैरेंथेसिस, फिर न्यू डेटा टाइप, सॉरी न्यू कीवर्ड, फिर डेटा टाइप, और फिर हम कौन सा साइज डिफाइन करना चाहते हैं वो। एरे क्या होता है? फिक्स साइज डेटा स्ट्रक्चर है। एरे इज अ फिक्स्ड साइज डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारी साइज कितनी है डेटा की, ताकि हम उसमें स्टोर करा सकें। मैं इन चीजों को अब आपको प्रैक्टिकली कोड करके दिखाता हूँ। पहला इनपुट लेकर देखते हैं हम लोग। मैंने प्रैक्टिस नाम से फाइल बना रखी है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग ऑफ आर्गुमेंट्स। अब हम मान लेते हैं हमें मार्क्स इनपुट कराने हैं, इनपुट करने हैं। तो पहले तो हम इंटीजर डेटा टाइप्स लिख लेते हैं अपने। फिर अपने एरे का नाम इक्वल टू न्यू इंट। मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स हमें स्टोर कराना है। सो मार्क्स एट इंडेक्स 0 इज इक्वल टू 89। मार्क्स एट इंडेक्स 1 is equal to 90. Marks at index 2 is equal to 78. Marks at 3 is equal to 79. Marks at 4 is equal to 89। इस तरह से 5 मार्क्स हमने स्टोर करा लिए, और इसी तरह से हम प्रिंट भी करा सकते हैं। मार्क्स एट 0, इसे करते हैं कॉपी, पेस्ट।
marks at 0, marks at 1, marks at 2, marks at 3, फोर, इतना ही है। इस लाइन को कर देते हैं इरेज। इसे सेव करते हैं और करते हैं रन। इस तरह से हमारे मार्क्स प्रिंट हो गए। ये पहला तरीका है। दूसरा हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस में 89, 90, 78, 79, 89, इसे करते हैं सेव और करते हैं रन। ये दूसरी वे हो गई। अब यहाँ पे हमें हर एक बार मार्क्स को प्रिंट कराने के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा। इस चीज को हम फॉर लूप की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं कैसे। इसे कर देते हैं कमेंट आउट। फॉर int I is equal to 0, सिंस इंडेक्सिंग इन एरे स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, जीरो से ही इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, इसीलिए हम फॉर लूप की इनिशियलाइजेशन जीरो से करते हैं। I लेस देन 5, I प्लस प्लस, मार्क्स एट आई मतलब ith इंडेक्स पर जो भी मार्क्स स्टोर होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसे सेव करके करते हैं रन। इस तरह से मार्क्स प्रिंट हो गई। हम चाहें तो अपनी एरे की लेंथ को भी प्रिंट करा सकते हैं कुछ इस तरह से। इसे करते हैं सेव, करते हैं रन। तो लास्ट में ये जो हमारी है, ये है हमारी एरे की साइज, जिस साइज का हमने एरे बनाया है अपना। पहले देखते हैं कि ये लूप रन कैसे कर रहे हैं और चीजें प्रिंट कैसे हो रही हैं। देखिए, फॉर I is equal to 0, I less than marks dot length और 5, फिर हम प्रिंट करा दे रहे हैं मार्क्स एट आई। तो क्या हो रहा है, पहले हमारी आई की वैल्यू आई इज इक्वल टू 0 है, तो पहले मार्क्स एट 0 प्रिंट हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू एक से बढ़कर 1 होगी, तो फिर क्या होगी, मार्क्स एट 1 प्रिंट हो जाएगी। फिर 1 से बढ़कर 2 होगी, तो फिर मार्क्स एट 2 प्रिंट हो जाएगी, इंडेक्स 2। फिर 3 हुई 2 से बढ़कर, तो फिर थर्ड इंडेक्स पर जो मार्क्स होगा वो प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से चीजें चलती रहेंगी। अब मैं दिखाता हूं आपको कि यूजर से आप इनपुट लेकर तब कैसे प्रिंट आउट करा सकते हैं मार्क्स को। सबसे पहले तो हम यूटिलिटी पैकेज को खोल लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट ऑल। फिर स्कैनर क्लास को डिफाइन कर लेते हैं। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इंट साइज इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। हम यूजर से ही साइज मांग लेंगे कि वो कितने साइज के एलिमेंट्स को स्टोर कराना चाहते हैं। एंटर साइज ऑफ योर एरे।
फिर हम यहाँ इस चीज को हटा लेते हैं। न्यू इंट साइज, फिर हम फॉर लूप चलाकर उन चीजों को इनपुट ले लेंगे। इंडेक्स आई इज इक्वल टू 0 टू आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस marks at I is equal to sc dot next int। इस तरह से हम इनपुट ले लेंगे। हम यहां कर लेंगे इसे करते हैं सेव और करते हैं रन। सबसे पहले हम पांच ही साइज एंटर करते हैं। पहले को 89, 56, 89, 78, 45। इस तरह से ये हमारे मार्क्स प्रिंट हो गए और यहाँ एरे की साइज। So this is all about inputting and outputting in array. We would be providing you next lecture soon। मैं ये वीडियो लंबी जा रही है इसीलिए अभी से कट करता हूँ, और आगे के लेक्चर्स में जो बाकी के प्रॉब्लम्स बचे हैं मैं उन पर डिस्कशन करूंगा। कोशिश करूंगा कुछ और प्रॉब्लम्स लाऊं। टिल देन कीप लर्निंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज डू comment in comment section, give your valuable feedback. If you want something else, some specific problems, some specific topics to be discovered or discussed, please do comment in the comment section. Thank you all.